एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक महात्मा जी बैठकर अपने मन ही मन भगवान का नाम जप कर रहे थे। और बाहर से ऐसा लग रहा था कि कुछ देख रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि नदी की ओर वो देख रहे थे। बहुत सारे लोग आना जाना कर रहे थे। वो तो जिन लोग आना जाना कर रहा था तो उन लोग देख रहे हैं कि ये साधु बाबा सुबह से बैठा है नदी के किनारे, क्या बात है। तो एक व्यक्ति ने आके पूछा कि महात्मा जी, आप यहाँ, मैं देख रहा हूँ कि आप सुबह से यहाँ नदी के किनारे ये पैर के नीचे बैठे हैं, तो क्या आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं, क्या किसको ढूंढ रहे हैं, या ऐसा कुछ क्या आपका उद्देश्य है। तो महात्मा जी बोले, मैं सोच रहा हूँ, मैं एक आशा लेके बैठा हूँ। कि क्या आशा है कि ये जो नदी का पानी बहा रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पानी बहा के जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं नदी पार कर कर उस तरफ जाऊँगा। तो वो व्यक्ति सुन के तो एक पूरा आश्चर्य हो गया कि ये भाई कैसे महात्मा जी। आप महात्मा जी को बोले कि महात्मा जी, आप ये कैसा बात कर रहे हैं, ये कैसे, मतलब आप ये बच्चा जैसे बात कर रहे हैं। महात्मा जी बोले कि क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि नदी का पानी ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आप नदी पार करेंगे, ये कभी हो सकता है? ये क्या, ये बचपना, मतलब ये दिमाग जो है आप जो सोच रहे हैं, ये क्या बच्चों का सोच नहीं है? ये कैसा, ये कभी हो सकता है कि नदी का पानी बहा के ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आप नदी पार करेंगे? तो महात्मा जी बोलने लगे कि हाँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि इस संसार के लोग, तुम लोग क्या आशा लेके बैठे हो कि ये संसार का जो सुख है कि मेरा ये काम होगा, ये काम अगर पूरा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बस ये करना है, ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद मैं भगवान का भजन करूंगा। ये ख़त्म है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, ऐसा चलते मतलब चल रहा है। तो ये जो है कि जैसे ये नदी का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, इस संसार का जो ये जो हमारा जो प्लान प्रोग्राम, जो भी मतलब हम सोच रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा तो बस मैं भजन करूँगा, ये ख़त्म हो जाएगा तो बस मैं इसका बाद मैं भगवान का भजन करूँगा। तो महात्मा जी बोल रहे हैं कि ऐसा कभी संभव नहीं है। जैसे कि ये नदी का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो आशा लेके बैठे हैं, इस संसार के लोग जो आशा लेके बैठे हैं, ये ख़त्म हो जाएगा तो बस मुझे, मेरा जो है, मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा, तब मैं भजन करूंगा, ये आशा लेके बैठे हैं, तो ये कभी संभव नहीं है। ऐसा बोला जाता है, अंगं गलितम फलितं मुंडम। ये जो हमारे शंकराचार्य शिक्षा देते हैं, जे अंगं गलितम, ये शरीर जब बूढ़ापा हो जाएगा, अंग एक एक अंग का जो अंश है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फलितं मुंडम, ये जो बाल है ये पक जाएगा, ये बाल झड़ जाएगा, है ना। अंगं गलितम फलितं मुंडम दशन विहीन जातु तुंडम। ये दांत जो है हमारा इतना सुंदर देखने में लग रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। वृद्ध याति, जब वृद्धावस्था आ जाएगा, तब क्या होगा, दंड पकड़ना पड़ेगा। वृद्ध याति, जब वृद्धावस्था आ जाएगा दंड पकड़ना पड़ेगा, दंड पकड़ कर चलना पड़ेगा। पर एक बात है, तदपि न मुंचति, फिर भी ये जो मुक्त नहीं हो पाएगा, किससे,
आशा पिंडम तदपि न मुंचती आशा पिंडम। ये हमारा जो आशा है, ये आशा जो है एक का बाद एक, एक का बाद एक, एक का बाद एक, एक का बाद एक, ये चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इससे हम लोगों को शिक्षा लेना है कि संसार में हम लोग जब है तो संसार में रहकर हम लोग कभी नहीं सोच सकता है कि मेरा जो ये जो काम है ये पूरा हो जाएगा, मैं इसके बाद भगवान का भजन करूँगा। जैसे कि नदी का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, वैसा एक का बाद एक चलता रहेगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, आशा जो है, एक भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, आशा पाशो शतो शतो क्लेश दय अविरत। ये जो आशा जो है, शत शत मतलब ये नदी का तरंगे जैसे वो लहर जैसे चलता रहता है, वैसा एक का बाद एक आशा आता रहेगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, आशा को कम करके, हाँ, अपना जीवन इस संसार का भोग की आशा को छोड़कर भगवान की भजन में लगना चाहिए। अभी तुरंत अभी से शुरू कर देना चाहिए भगवान का भजन। भगवान का भजन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो आशा है, अभी जो आशा है क्या, हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने सुख शांति के लिए सोच रहे हैं। अब जब हम लोग भगवान के भजन करेंगे तो क्या होगा, ये आशा धीरे धीरे भगवान के सेवा में लगेगा। इसलिए हमारे अम्बरीश महाराज ऐसा शिक्षा दिया है, कामम तु दास्य न तो काम काम्य जाए। हमारा जो कामना है, हमारा जो आशा है, ये भगवान के आशा के साथ, भगवान जो चाहते हैं उसके साथ अगर हम लोग मिलाएंगे, वो अगर करेंगे तो अपना जो आशा है वो धीरे धीरे अपने आप पूरा हो जाएगा। हम लोग अपना शरीर को मतलब सक्सेस कर पाएंगे। हरे कृष्णा।